नमस्कार दोस्तों, IAS नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ मैप प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो इंडिया में सबसे बेस्ट मैप सीरीज यही चल रहा है, which is comprehensively covering both world and India mapping along with multiple choice questions। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी और रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल एटलस से रीडिंग लेना है और इस सीरीज को फॉलो करते जाना है। और सारे सेशंस के एंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। So please try to solve those multiple choice questions which are discussed at the end of every session, and you will emerge as a winner in mapping based questions in UPSC as well as other competitive examinations। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पूरा सेशन केंद्रित है, इट इज सेंटर्ड अराउंड राजस्थान। राजस्थान का फिजियोग्राफी हम देखेंगे आज। हमें बेसिकली कवर करना है आज थार डेजर्ट का फीचर्स, हमें साथ में देखना है अरावलीज के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, एंड साथ में हमें देखना है मेवाड़ या मारवाड़ प्लेटो का डिस्कशन, एंड फिर हम देखेंगे कुछ रिवर्स राजस्थान की, एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस द मोस्ट प्रोबेबल एरियाज जहां सवाल निकल सकते हैं, और 3 सवाल भी डिस्कस करेंगे हम राजस्थान के ऊपर। अगला सेशन राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करेगा, इन विच वी आर गोइंग टू सी the various national parks located in Rajasthan and the various species जो यहाँ पे एंडेमिक हैं और endangered की कैटेगरी में आ चुके हैं। और अगर इस सेशन का आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते जाइए। You are going to get the free PDF of this session on टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन आज का। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया वाइज। मैं बता दूं टॉप 3 स्टेट्स, रैंक 1 पे राजस्थान है, रैंक 2 पे मध्य प्रदेश एंड रैंक 3 पे महाराष्ट्र। सो दीज 3 स्टेट्स आर एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड राजस्थान फॉर्म्स द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ अवर कंट्री। इट बॉर्डर्स पाकिस्तान। तो वेस्टर्न फ्रंट पे बॉर्डर जो पाकिस्तान से बनता है उसमें राजस्थान एक सबसे बड़ा स्टेट है, एंड इट इज वेरी फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स थार डेजर्ट एंड अरावली माउंटेन्स। मैं बता दूं अरावली माउंटेन्स ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं इंडिया के, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के। एट प्रेजेंट अरावली माउंटेन्स अच्छे खासे डिग्रेड और एरोड हो चुके हैं, ऑल बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग, ऑल्सो बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेस। तो बहुत लो हाइट हो गया अरावली माउंटेन्स का, लेकिन स्टिल एक लैंडमार्क के रूप में अरावली माउंटेन्स, अरावली की पहाड़ियों को एक लैंडमार्क के रूप में देखा जाता है राजस्थान में। राजस्थान एक और चीज के लिए फेमस है, इनफैक्ट एक पर्सनैलिटी के लिए फेमस है। मैं बता दूं राजेंद्र सिंह, हु इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द वाटर मैन ऑफ इंडिया। सो राजेंद्र सिंह जो वाटर कंजर्वेशनिस्ट हैं और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे लॉन्च किए इन्होंने राजस्थान में, इसके लिए भी राजस्थान बहुत फेमस है। राजेंद्र सिंह को मैक्सेस से अवार्ड मिला हुआ है 2001 में, और स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला हुआ है 2015 में। मैं बता दूं मैक्सेसे अवार्ड जो 2001 में इनको दिया गया, मैक्सेसे इज द इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू, इट्स कंसिडर्ड एज अ एशियाटिक वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज। वही जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है उसको भी कहा जाता है एक नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। राजेंद्र सिंह के बारे में एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान। फिजियोग्राफी में सबसे बड़ा जो फीचर है हमें देखना है अरावली माउंटेन्स, एज यू कैन सी इट हियर। सो अरावली माउंटेन्स अलाइंड है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एंड इनका एवरेज एलिवेशन अप्रॉक्सीमेटली 400 से 600 मीटर है, विद वेरी फ्यू हिल्स वेल अबव 1000 मीटर्स। तो बहुत लो हाइट मींस प्लेटो के हाइट के लगभग हो गए हैं अरावलीज, ऑल बिकॉज ऑफ the natural forces eroding Aravallis, also because of illegal mining.
एंड ये 4 स्टेट्स में एक्सटेंड करता है. एंड द स्टेट साउथ टू नॉर्थ आर गुजरात फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड राजस्थान, थर्ड हरियाणा एंड फोर्थ दिल्ली. सो गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा एंड दिल्ली, ये साउथ टू नॉर्थ अलाइनमेंट 4 स्टेट्स में अरावलीज है. इनफैक्ट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली टिल पालनपुर इन गुजरात. तो दिल्ली से शुरू होकर पालनपुर गुजरात में ये खत्म होता है और 692 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है लगभग. वहीं दिल्ली के आगे ये एक्सटेंड करता है हरिद्वार तक भी टिल उत्तराखंड. इट एक्सटेंड्स टिल हरिद्वार बट it is hidden, that is it's completely covered by the silt deposits brought by the rivers of Himalayas. तो गंगा प्लेन्स के नीचे बरीड हो चुका है अरावलीज एट प्रेजेंट, और इसका ये हिडन लिम्ब है दिल्ली से हरिद्वार तक. अब यहां पे एक सवाल उठता है, हाउ डज वन नो दैट दिल्ली टू हरिद्वार ये एक्सटेंड कर रहा है हिडन लिम्ब के रूप में, बरीड है नीचे, कैसे पता चल रहा है? ऑल बिकॉज it forms a boundary, it forms a watershed, water divide it forms in fact between the Indus river system and the Ganga river system. तो एक वाटर डिवाइड हम लोगों ने विंध्यास में पढ़ा था. विंध्यास आर द ग्रेट वाटर डिवाइड, जिसके नॉर्थ में, उत्तर में गंगा रिवर सिस्टम है, जिसके साउथ में पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स हैं. तो वाटर डिवाइड एक माउंटेन ही फॉर्म करता है. और अगर मैप देखेंगे तो क्लियर कट हमें मालूम चलेगा, इसके वेस्ट में, हरिद्वार के वेस्ट में द इंदस रिवर सिस्टम इज हेयर, वहीं हरिद्वार के ईस्ट में द गंगा रिवर सिस्टम इज हेयर. सो इन बिटवीन द अरावलीज फॉर्म अ बाउंड्री, दो नाउ इट इज बरीड. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अरावलीज. मैं बता दूं इसका हाईएस्ट पीक गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक फाउंड इन माउंट अबू. तो माउंट अबू में लोकेटेड है गुरु शिखर, जो हाईएस्ट पीक है अरावलीज का. और ये माउंट अबू इनफैक्ट साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पे है, और ये एक आइसोलेटेड पोर्शन है अरावलीज का. बीच में एक वैली है, इसका मतलब है अरावलीज ब्रोकन है बीच में, और एक आइसोलेटेड जो कॉर्नर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इन राजस्थान, दैट इज माउंट अबू. और ये वैली जो है ये रिवर बनास रिवर की वैली है या घाटी है वहां पे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द अरावली रेंजेस एवरेज एलिवेशन 400 to 600 meters, almost 692 kilometers long from Delhi to Palanpur in Gujarat, found in 4 states. Hidden limb is between Delhi and Haridwar, forming a water divide between Indus river system and Ganga river system. One of the oldest fold mountains of the world, and they are the oldest mountains of India. And the highest peak is Guru Shikhar in Mount Abu. Mount Abu is located separately in the southwest extremity in Rajasthan, and it is separated from the rest of Aravallis by the valley of river Banas. इसके अलावा कुछ माउंटेन पासेस भी हैं. माउंटेन पासेस में कुछ फेमस माउंटेन पासेस मैं बता दूं यहाँ पे, पिपली घाट, देवार एंड देसूरी, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस. तो मैंने अभी बताया माउंट अबू के बारे में. माउंट अबू में गुरु शिखर 1722 मीटर्स हाइट, हाईएस्ट पीक. सो माउंटेन पासेस भी इंपॉर्टेंट है. पिपली घाट जरूर से याद कर लीजिएगा. एंड इलीगल माइनिंग इन दिस बेल्ट सिंस 1967 has destroyed almost 1/3 of Aravallis. तो यहाँ माइनिंग हो रही, यानी यहाँ पे कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे. यस, अरावली माउंटेन्स आर फेमस फॉर ह्यूज नंबर ऑफ मिनरल्स. सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिनरल है दैट इज कॉपर, लेड एंड जिंक. इनफैक्ट कॉपर के बिगेस्ट डिपॉजिट्स राजस्थान में ही लोकेटेड हैं इन दिस बेल्ट. तो कॉपर, लेड, जिंक, साथ में यूरेनियम, रेडियो एक्टिव मिनरल्स का भी डिपॉजिट लोकेट किया गया यहाँ पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द लाइमस्टोन, मार्बल एंड सिलिका इज ऑल्सो फाउंड, बिकॉज ऑफ विच स्टोन क्वेरिंग का बहुत बड़ा इंडस्ट्री लोकलाइज्ड है अरावलीज के विसिनिटी में. सो स्टोन क्वेरिंग. So this is the industry which is very famous
in Rajasthan and found in the vicinity of Aravalli Mountains. So this was all about the Aravalli Mountains. Let's shift to the next physiographic feature east of Aravalli Mountains, that is Mewar और मारवाड़ प्लेटो. तो मेवाड़ प्लेटो का लोकेशन कुछ इस जगह पे जस्ट ईस्ट ऑफ अरावलीज. मैंने ये कवर किया है विंध्या रेंजेस या प्लेटोज ऑफ सेंट्रल इंडिया में भी. तो मेवाड़ प्लेटो या मारवाड़ प्लेटो ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, अप्रॉक्सीमेट हाइट 250 to 500 meters above sea level, slopes eastwards, and this is why the rivers, especially the river Banas, slopes eastwards to join river Chambal. So you can see it here, river Banas river along with its tributaries Berach and Khairi originate in Aravalli ranges and flow in this plateau towards Chambal river. Ultimately Banas joins Chambal river in Savai Madhopur, near Savai Madhopur city of Rajasthan. सो मेवाड़ प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एक तरह से रोलिंग प्लेन है, रोलिंग प्लेन प्लेटो है ये. सो दैट मीन्स अप्स एंड डाउन्स इस प्लेटो में, ऑल बिकॉज ऑफ एरोजन डन बाय द रिवर्स, दैट इज रिवर बनास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. So this is the second important physiographic feature. The third important physiographic feature is the Thar Desert located in the western direction of Aravallis. तो Thar Desert in fact India में भी located है, पाकिस्तान में भी located है. So 85% of Thar Desert is located in India. Only 15% is in Pakistan. And India में भी ये Thar Desert 4 Indian states में present है. And that is apart from Rajasthan, it is present in Gujarat, Haryana as well as Punjab. तो ये याद कर लीजिएगा, साउथ टू नॉर्थ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब, ये कंप्लीट एक्सटेंट है थार डेजर्ट का. एंड अगर देखें इंडिया में 4 स्टेट्स में प्रेजेंट है ये, लेकिन सब्सटैंशियल अमाउंट, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ थार डेजर्ट इज इन राजस्थान. दैट इज approximately 60% of the Thar Desert is in Rajasthan. और इसको एक और नाम दिया गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट. एंड एज यू कैन सी इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एक डेजर्ट बाउंड्री यहाँ बन रहा है इस जगह पे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. और डेजर्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेजर्ट का डेफिनेशन ही होता है जहाँ पे नेट एवापोरेशन इज मोर देन नेट प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश से कहीं ज़्यादा वहाँ पे पानी एवापोरेट करता है, यानी पानी की नेट कमी रहती है इस जगह पे. यही वजह यहाँ पे राजेंद्र सिंह का सब्सटैंशियल रोल रहा है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बनाने में, दैट टू विद द हेल्प ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़. और मैं बता दूँ ये डेजर्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट्स हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है वर्ल्ड का. 9th नंबर पे आता है साइज में. इट इज़ 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो सब ट्रॉपिक्स में पाया जाने वाला डेजर्ट, उसमें 9वां रैंक एरिया वाइज. एंड अगर राजस्थान में हम इसका एक्सटेंट देखें तो राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीटली इसी डेजर्ट में, एंड दैट इज बीकानेर इन द नॉर्थ एंड जैसलमेर इन द साउथ. सो बीकानेर एंड जैसलमेर आर ऑल्सो नोन एज डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स. सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, थार डेजर्ट 85% इंडिया में लोकेटेड, 15% पाकिस्तान में लोकेटेड. इंडिया में 85% लोकेटेड, दैट टू इन 4 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब. एंड इन इंडिया मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द थार डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज इन राजस्थान, दैट इज 60%. इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डेजर्ट बाउंड्री. And it is 9th largest subtropical desert of the world in size. And Bikaner and Jaisalmer are 2 desert districts of Rajasthan lying completely in this desert. Substantial amount of this desert is also present in other districts. दूसरे जिलों में भी ये desert extend करता है, और ये desert in fact increase कर रहा है size में, all because of the process known as desertification. यही वजह है इंडिया ने भी इस पे ध्यान दिया है. और अभी रिसेंटली सितंबर 2019 में, इन सितंबर 2019
the convention, United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD, I repeat, United Nations Convention to Combat Desertification, दिल्ली में इसका समिट हुआ सितंबर 2019 में, और वहाँ पे इंडिया ने इस डेजर्ट के साइज़, जो डेजर्ट साइज इंक्रीज कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए एक ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाने की बात कही। हम देखेंगे उसको कंटेम्प्ररी इश्यूज में, दैट इज करंट अफेयर्स में। मैं ये भी बता दूं दैट दिस डेजर्ट, द सॉयल इन दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स, और यही वजह था दैट ओनली वाटर की, पानी की कमी थी यहाँ पे। दिस वॉज वाई इंडिया वेंट ऑन फॉर मेकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट कनाल्स ऑफ द वर्ल्ड इन दिस बेल्ट, दैट इज इंदिरा गांधी कनाल। हम इंदिरा गांधी कनाल के बारे में अभी देखेंगे, क्योंकि आगे के स्लाइड्स पे उसका डिस्कशन डिटेल में दिया हुआ है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द 3 फिजियोग्राफिक बेल्ट। अगर वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट के लिए आएगा तो थार डेजर्ट सबसे पश्चिम में, दैट इज वेस्ट में, उसके बाद अरावलीज, उसके बाद मेवाड़ या मारवाड़ प्लेटो सबसे ईस्ट में, दैट इज पूरब में। नेक्स्ट लेट्स शिफ्ट टू द रिवर्स ऑफ राजस्थान। रिवर्स में अगर देखें तो 4 फेमस रिवर्स आर देयर, दैट इज रिवर लूनी इन द वेस्ट, रिवर चंबल के ट्रिब्यूटरी रिवर बनास इन द ईस्ट, दैट इज मेवाड़ प्लेटो, एंड दक्षिण में दैट इज इन द साउथ 2 रिवर्स, साबरमती रिवर एंड माही रिवर। साबरमती इन फैक्ट बिगिंस फ्रॉम राजस्थान, वहीं माही रिवर बिगिंस फ्रॉम विंध्यान रेंजेस इन मध्य प्रदेश, बट इट कम्स फॉर सम डिस्टेंस इन राजस्थान। तो चलिए ये 4 रिवर्स इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। रिवर लूनी, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, एंड आप इसका बेसिन देख सकते हैं, दिस होल बेल्ट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पुष्कर वैली नियर अजमेर, दैट इज इन द अरावलीज। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर ये नदी आगे बढ़ती है। इट एंड्स इन द मार्शी बेल्ट्स ऑफ रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में ये एंड करती है रिवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज सागरमती, इसका दूसरा नाम सागरमती है। इनफैक्ट इट बिगिंस एज रिवर सागरमती। इट गेट्स द नेम लूनी आफ्टर अ ट्रिब्यूटरी जॉइंस इट, दैट इज रिवर सरस्वती। तो इसका नाम लूनी तब पड़ता है जब रिवर सरस्वती इसकी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है सागरमती को, और यही लूनी रिवर फिर फ्लो करती है टुवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ। लार्जेस्ट रिवर है, इसको डेजर्ट रिवर का भी नाम दिया गया बिकॉज इट ड्रेन्स द थार डेजर्ट, एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन इट इज अ सीजनल रिवर इन फैक्ट, क्योंकि डेजर्ट से फ्लो करती है। एवापोरेशन इज मच मोर इन दिस रिवर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवर लूनी, दैट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट सेकंड रिवर बनास। रिवर बनास आप देख सकते हैं, नाम डिराइव हुआ है वन की आस, दैट इज जो फॉरेस्टेड बेल्ट्स थे मेवाड़ प्लेटो में, वहां पे द होप ऑफ द फॉरेस्ट इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। सो रिवर बनास लाइज एंटायरली इन राजस्थान। In fact, this is one of the longest rivers of Rajasthan, which lies entirely in Rajasthan. The rest of the rivers flow in Rajasthan but flow in the other states as well. तो बनास begin करती है, it rises from Aravallis again. So Aravallis is the origin point of river Luni as well as river Banas. हम आगे देखेंगे रिवर साबरमती का भी राइज अरावलीज से होता है। And this river Banas joins Chambal at Savai Madhopur, near Savai Madhopur city, and its extent is almost 500 kilometers. So it is also a seasonal river, and on this river depends the agriculture carried out in the Mewar Plateau or the Marwar Plateau belt. नेक्स्ट थर्ड रिवर इंपॉर्टेंट साबरमती। मैंने कहा ये भी राइज करती है अरावली से, एंड यू कैन सी इट हियर, इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात, और ये अरावली से राइज करती है नियर उदयपुर सिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइजिंग फ्रॉम अरावलीज नियर उदयपुर मीटिंग द गल्फ ऑफ खंबात, इट्स अ सीजनल रिवर अगेन। सो ऑल दीज रिवर्स आर सीजनल इन राजस्थान, be it Luni, be it Chambal, be it river Banas or river Sabarmati. And one of the tributaries of Sabarmati is river Hathmati. So this is important. और यहाँ पे आप बहुत क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं
you can see with clarity that river Luni and river Sabarmati both flow in Rajasthan and Gujarat, both the states, but river Banas only flows in Rajasthan. Next, river Mahi. River Mahi also drains into Gulf of Khambhat just south of river Sabarmati, and it rises from Madhya Pradesh, the western Vindhyas belt, and it goes first northwards, then turns at almost 90 degrees, 90 डिग्री पे टर्न करके ये फिर गल्फ ऑफ खंबात की तरफ फ्लो करती है. एंड दिस टर्निंग ऑफ रिवर माही अकर्स इन राजस्थान. राजस्थान में ही जाकर ये टर्न करती है एट 90 डिग्रीज ऑलमोस्ट. सो रिवर माही एंड रिवर साबरमती in the last stretches they flow parallel to each other as you can see it here. और मैं यहां बता दूं, जहां तक रिवर साबरमती की बात है, cuts Tropic of Cancer once. So Tropic of Cancer is going across this belt, and this is cut by river Sabarmati once, but river Mahi cuts Tropic of Cancer twice. Now that is very very important. तो रिवर माही के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे दो चीज़ें अलग है रिवर माही के बारे में. पहला, इट राइजेस फ्रॉम विंध्यास, while river Luni, river Banas and river Sabarmati rise from Aravallis. And second, it cuts the Tropic of Cancer twice while flowing towards Gulf of Khambhat. और जहाँ तक रिवर लूनी की बात है, रिवर लूनी जहाँ रन ऑफ कच्छ में जाकर it is getting lost out here in the marshy areas of run of Kutch. That means it is not finding its way into the sea. रिवर लूनी समुद्र में नहीं जाकर मिल रही है. इसका साफ मतलब ये एग्जाम्पल है इनलैंड ड्रेनेज का. तो ये जरूर से याद कर लीजिएगा, इनलैंड ड्रेनेज. सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिवर्स. रिवर्स में आप फिर यहां देख सकते हैं रिवर बनास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन. ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल rises from Aravallis in the southern part, joins Chambal on Rajasthan MP border, that is near Savai Madhopur. And Chambal के बारे में मैंने ऑलरेडी विंध्या रेंजेस में कवर किया हुआ. इट राइजेस फ्रॉम विंध्यन माउंटेन्स एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना. तो उसके लिए मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप विंध्यन रेंजेस के ऊपर का वीडियो देख लीजिएगा. नेक्स्ट, इंदिरा गांधी कनाल भी वारंट करता है एक डिस्कशन यहाँ पे. Indira Gandhi Canal is the longest canal system of India, longest cemented canal system of India in fact. It starts from Harike village. Harike गांव, Harike village पंजाब में है, and that too on the confluence of river Byas and river Satluj. तो ब्यास रिवर जहाँ पे सतलज रिवर से कंबाइन कर रही है, उसी जगह पे हरीके गांव में एक गेट लगा दिया गया सतलज नदी के ऊपर, और वहीं से द वाटर्स आर बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स द थार डेजर्ट एज इनटू अ कनाल एज इंदिरा गांधी कनाल, एज यू कैन सी इट हियर. और मैं बता दूं, बेसिकली इंदिरा गांधी कनाल में वाटर्स जो पानी आता है दैट इज फ्रॉम ब्यास रिवर. हम ये देखेंगे इंदस रिवर सिस्टम में. मैं ब्यास नदी क्यों कह रहा हूं यहां पे, क्योंकि जब जब ब्यास नदी के डैम्स ओपन अप किए जाते हैं तब यहाँ का बराज भी ओपन अप किया जाता है. सो अल्टीमेटली द वाटर्स ऑफ ब्यास रिवर फ्लो इनटू द इंदिरा गांधी कनाल. इसका पुराना नाम था राजस्थान कनाल, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, एंड इट टर्न्ड द होल ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट इनटू अ ग्रैनरी हब. इसके कारण दो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स, इनफैक्ट दो बड़ी जगहें, एक है श्री गंगानगर और एक है हनुमानगढ़, ये दोनों जगह बहुत फेमस हो गए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए. तो आप निकाल लीजिए एटलस, और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ मार्क कर लीजिए एटलस पे. श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को इनफैक्ट आज ग्रैनरी ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से ये फेमस है, ऑल बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कनाल. लेकिन कनाल सिस्टम है यहाँ पे, तो कनाल के कारण कुछ घाटे भी हुए इस जगह पे. वन ऑफ द बैड इंपैक्ट्स ऑफ इंदिरा गांधी कनाल इज सॉयल सैलिनाइजेशन.
सॉयल सैलिनाइजेशन इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा है, और वो भी एक्सेसिव फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के कारण और एक्सेंचुएट इंक्रीज कर गया है सॉयल सैलिनाइजेशन इस बेल्ट में। सो आई विल से यहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकती है सॉयल सैलिनाइजेशन सबसे ज़्यादा किस बेल्ट में है। जहां भी कनाल्स जाते हैं वहां पे सॉयल सैलिनाइजेशन होता है उस जगह पे। ये हम देखेंगे अलग से ज्योग्राफी के सेशन में, जो जहां पे हम थ्योरी देखेंगे सॉयल के ऊपर, वहां देखेंगे ये क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, सॉयल वहां पे सलाइन हो जाता है उस बेल्ट में। सो दिस इज द बेल्ट, एंड यही वजह है दैट यहां पे भारत सरकार ने इसी रीजन से, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। शायद आपको पता होगा इसके बारे में, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। आपका होमवर्क है कमेंट बॉक्स में सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के ऊपर कुछ पॉइंट्स, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड अभी ये रीजन न्यूज में भी था, ऑल बिकॉज ऑफ लोकस्ट, डेजर्ट लोकस्ट, द स्वार्म ऑफ लोकस्ट केम आउट हियर, डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स इन दिस बेल्ट। पहले जनवरी में आए और फिर मई में आए और फिर अभी जून के 3rd वीक में लोकस्ट आ गए हैं राजस्थान में। ये लोकस्ट आ रहे हैं मिडिल ईस्ट, दैट इज अरेबियन पेनिनसुला से या ईस्टर्न अफ्रीका से, और इसके ऊपर मैंने अलग से सेशन लिया हुआ है करंट अफेयर्स में, आप देख लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंदिरा गांधी कनाल। इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर है, दैट इज द संभर सॉल्ट लेक। द संभर सॉल्ट लेक इज इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स एंड दैट इज जयपुर, अजमेर एंड नागौर। ये जयपुर और नागौर में मैक्सिमम प्रेजेंट है और अजमेर के बॉर्डर को टच करता है ये लेक, संभर सॉल्ट लेक, इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। तो सबसे बड़ा सॉल्ट लेक भारत का जो इनलैंड में लोकेटेड है, और इनफैक्ट ये अरावली से चारों तरफ से सराउंडेड है। इट इज सराउंडेड बाय अरावली माउंटेन्स ऑन ऑल द साइड्स, एन एक्सीलेंट सीनिक ब्यूटी आउट हियर, द संभर सॉल्ट लेक। एंड ये इनलैंड ड्रेनेज का भी एक साइट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी नदियां आकर ड्रेन करती हैं, और ये कुछ नदियों के नाम मैं यहां बता रहा हूं इस जगह पे। फर्स्ट इज मेंधा रिवर, सेकंड इज रूपानगढ़ रिवर। सो मेंधा एंड रूपानगढ़ ड्रेन इनटू, these are one of the largest rivers draining into Sambhar salt lake. Also Khari river and Khandela river. So Mendha, Rupangarh, Khari and Khandela, ये 4 नदियां, इसमें मेंधा एंड रूपानगढ़ आर द बिगेस्ट रिवर्स ऑफ दीज ड्रेनिंग इनटू संभर सॉल्ट लेक। एंड ये हब है सॉल्ट फार्मिंग का, यहाँ सॉल्ट हार्वेस्ट किया जाता है। और मैं बता दूं ये भी न्यूज़ में था लास्ट ईयर 2019 में, ऑल बिकॉज यहाँ पे ये बर्ड का, माइग्रेटरी बर्ड्स का साइट भी है, फ्लैमिंगोज का। यहाँ बर्ड्स के अच्छी खासी बर्ड्स डेड पाई गई, दे वर डेड इन संभर सॉल्ट लेक इन 2019। उसके पीछे का रीजन क्या हम देखने वाले हैं आगे करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज का मैप राजस्थान का। वी आर गोइंग टू कवर दिस इन सेपरेट सेशन डिटेल में, लेकिन यहां पे क्यों लोकेशन इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए। यहां पे सबसे पहले केवलादेव घना नेशनल पार्क, ये एक वेटलैंड भी है। ये कहां पे लोकेटेड है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज केवलादेव घना नेशनल पार्क इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट नियर आगरा। आगरा सिटी उत्तर प्रदेश में यहां पे है। सेकंड, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट आउट हियर, सरिस्का, ये भी इंपॉर्टेंट। थर्ड, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट, हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल अगले सेशन में। एंड फोर्थ, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, इनफैक्ट जैसलमेर एंड बाड़मेर। तो केवलादेव घना, उसके बाद सरिस्का, उसके बाद रणथंबोर और उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज इन राजस्थान। चलिए मूव करते हैं आगे, देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सबसे पहले बर्ड मोर्टेलिटी एट संभर सॉल्ट लेक। देखिए यहाँ पे ये सॉल्ट लेक कहाँ प्रेजेंट है?
जयपुर एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर का बॉर्डर टच करता है ये। सो बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, 3 जिलों में ये प्रेजेंट है। एंड ये न्यूज़ में क्यों था? ऑल बिकॉज ऑफ द बर्ड्स फाउंड डेड इन द विसिनिटी ऑफ द सॉल्ट लेक। ये फ्लैमिंगोज, थाउजेंड्स ऑफ फ्लैमिंगो बर्ड्स एंड अदर बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्दर्न एशिया इन द विंटर सीजन टू दिस बेल्ट। एंड आप देख लीजिए यहाँ पे ये एक रामसार साइट भी है, रामसार वेटलैंड साइट, रामसार कन्वेंशन। हम देखेंगे वेटलैंड्स के लिए अलग से ये कन्वेंशन साइन किया गया था। रामसार एक जगह ईरान में, वहाँ ये कन्वेंशन साइन किया गया था। एंड बेसिकली the birds found dead out here, the reason was found out later on that the mass mortality of birds was caused by avian botulism. Avian botulism एक न्यूरोमस्कुलर इलनेस है caused by the bacteria Clostridium botulinum. इनफैक्ट ये Clostridium botulinum एक बीमारी कॉज करता है, botulism इस बीमारी का नाम है। यही बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो botulism is food poisoning caused by this bacteria. स्पेशली ये बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन के कमी में ये ज़्यादा एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है। और इसका सबसे ज़्यादा ये कॉमन सोर्स है सॉयल आउट हियर। सो इट इज़ एनारोबिक बैक्टीरिया, दैट इज इट नीड्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यही बीमारी के कारण बोला गया दैट nervous system of birds it affected, leading to paralysis and death of the birds in this belt. ये शो कर रहा है that the Indian wetlands are gradually losing on the birds. इसके पहले केवलादेव घना नेशनल पार्क, it was very famous for the Siberian cranes visiting that belt, भरतपुर में, but 2001 के बाद साइबेरियन क्रेन्स यहाँ पे आए ही नहीं हैं इनफैक्ट। और उसके बाद ये इंसिडेंट ये शो कर रहा है दैट एनवायरनमेंट के कंडीशंस खराब होती चली जा रही हैं इस बेल्ट में। नेक्स्ट, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, ये भी करंट अफेयर्स में ये सेकंड न्यूज इंपॉर्टेंट। ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया प्रपोज किया गया है 1400 किलोमीटर लॉन्ग फॉरेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम हरियाणा टू गुजरात। और इनफैक्ट गुजरात में पोरबंदर और हरियाणा में पानीपत आप देख सकते हैं। 1400 किलोमीटर लॉन्ग ये बेल्ट ट्रीज का ये डेजर्टिफिकेशन रोकेगा थार डेजर्ट का। और ये अरावलीज के जस्ट वेस्टर्न फ्रंट पे बनाया जा रहा है। और इसका इंस्पिरेशन लिया गया फ्रॉम द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। And India has promised to restore the degraded lands through massive afforestation in this belt. और ये प्रॉमिस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एट द COP समिट ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो दिल्ली में COP का समिट हुआ। इसका COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये UNCCD का। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये एक कन्वेंशन दैट मीन्स एन एग्रीमेंट, और इसके लिए एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसका समिट दिल्ली में सितंबर 2019 में, वहीं पे ये वॉल प्रपोज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इन शॉर्ट, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ थार डेजर्ट रोकने के लिए ये वॉल प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट, थर्ड न्यूज इंपॉर्टेंट, अरावलीज हैव बीन ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर। और आप जो ये इमेज देख रहे हैं, इट इज फ्रॉम डाउन टू अर्थ। उसने कवर किया था डिटेल्ड अरावलीज के ऊपर, अरावलीज का डिग्रेडेशन ये कवर किया था 2019 के एक इश्यू में। और यहां से अच्छे खास सवाल पूछे जाते हैं डाउन टू अर्थ से, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अरावलीज के ऊपर इस बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चंस ओवर अरावलीज। 1967 ऑनवर्ड्स यहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रही है। मैंने बताया यहाँ पे फेमस मिनरल्स कॉपर, लेड, जिंक, ये 3 फेमस मिनरल्स, ऑल्सो यूरेनियम, रेडियो एक्टिव मिनरल, एंड साथ में लाइमस्टोन, मार्बल एंड सिलिका। और लाइमस्टोन मार्बल के कारण यहाँ पे स्टोन क्वायरिंग इंडस्ट्री, और यही इलीगल माइनिंग के कारण ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अरावलीज हैव बीन ब्रोकन, डिग्रेडेड।
तो अरावलीज के ऊपर कितने स्टेट्स में प्रेजेंट है, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, डिटेल देख लीजिएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ राजस्थान। हम डिटेल में लोकस्ट स्वार्मिंग मैंने डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कस्ड है करंट अफेयर्स के सेशन में। तो चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या यहाँ से निकल सकते हैं। सबसे पहले अरावलीज एक्सटेंट एंड पीक, हाईएस्ट पीक तैयार कर लीजिएगा। इजी है, 4 स्टेट्स में प्रेजेंट है। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर इन माउंट आबू। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी कनाल, फ्रॉम वेयर इज इट कमिंग, फ्रॉम हरीके विलेज नियर ब्यास सतलज confluence, and it has turned Ganganagar and Hanumangarh into granaries of India. Next, प्रोटेक्टेड एरियाज का लोकेशन मैंने बताया, सरिस्का का लोकेशन अलवर डिस्ट्रिक्ट, केवलादेव घना नेशनल पार्क भरतपुर, रणथंबोर टाइगर रिजर्व नियर सवाई माधोपुर एंड डेजर्ट नेशनल पार्क इन जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट, शंभर लेक डिटेल्स मैंने बताया, सॉल्ट लेक है, हब ऑफ सॉल्ट फार्मिंग है, एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स नागौर जयपुर में सब्सटैंशियल प्रेजेंट, एंड अजमेर में बॉर्डर को टच करता है शंभर सॉल्ट लेक। नेक्स्ट, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया मैंने बताया, फ्रॉम पोरबंदर टिल पानीपत, पानीपत हरियाणा में, पोरबंदर गुजरात में, 1400 किलोमीटर्स प्रोपोज्ड वॉल फॉरेस्ट कॉरिडोर। नेक्स्ट, मिनरल्स माइंड इन अरावलीज मैंने बताया, कॉपर लेड जिंक, सबसे बड़ा हब यही है इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरेनियम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो द लाइमस्टोन, मार्बल एंड स्टोन क्वेरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट, रिवर्स ऑफ राजस्थान में आपको देखना, डिटेल मैंने कवर किया, रिवर लोनी, रिवर बनास, रिवर साबरमती एंड रिवर माही। तो चलिए देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1, consider the following statements about rivers of Rajasthan. First, river Luni is also known as river Sagarmati throughout its course. Second, river Banas is the largest river of Rajasthan, drains through the Mewar region. Third, Aravallis are the origin of both Banas and Sabarmati river. तो एक बार देख लीजिएगा ऑप्शंस क्या है, 1 and 2, 2 and 3, 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो रिवर बनास सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। रिवर लूनी थ्रू आउट इट्स कोर्स, ये भी रॉन्ग है, सागरमती केवल इनिशियल स्टेजेस में उसको कहते हैं। तो देखिए थर्ड ओनली ऑप्शन कोई है, सी। सो यू कैन सी इट हियर, 3 only 3 is the correct answer. Next question 2. Consider the following statements about Aravallis. Aravallis are located in 3 states. Second, it forms a formidable water divide in Rajasthan. Third, Aravallis are the hub of minerals in Rajasthan. तो देखिए कौन सा सही है, आपको देखना है, यहाँ पे ऑप्शन लिख देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई रिपीट, Aravallis are located in 3 states, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। सेकेंड, इट फॉर्म्स अ वाटर डिवाइड इन राजस्थान, ये सही है या नहीं। थर्ड, अरावलीज आर द हब ऑफ मिनरल्स इन राजस्थान, ये सही है या नहीं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंदिरा गांधी कनाल। फर्स्ट, इट हैज प्रेजेंस ऑफ इंडस डॉल्फिन्स एंड क्रोकोडाइल गैवियलिस गैंजेटिकस। सेकेंड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हरीके विलेज at the confluence of Ravi and Satluj rivers. And third, the belt around the canal is suffering from soil salinization. तो ये 3 स्टेटमेंट, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, सेकेंड लोकेशन कहां से निकल रहा है ये कनाल, एंड थर्ड सॉइल सैलिनाइजेशन के ऊपर। तो आपको देखना ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन सारे क्वेश्चंस में जो ऑप्शन है वहां से आपको हिंट मिलेगा इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ आई डोंट नो द फर्स्ट स्टेटमेंट आउट हियर, आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यूपीएससी बहुत सारे सवाल ऐसे ही पूछती है। वन ऑफ द स्टेटमेंट्स यू माइट नॉट बी नोइंग, बट वन ऑफ द स्टेटमेंट्स जिसमें ये कुछ गलत है, ये सेकंड स्टेटमेंट में,
तो सेकंड जहां जहां आएगा वो गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको हिंट मिल जाएगा कौन सा सही आंसर है। सो इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग ऑल द स्टेटमेंट्स यू माइट मार्क द करेक्ट आंसर इफ यू आर सीइंग द ऑप्शंस। इसलिए मैं यूपीएससी में कहता हूं डोंट लीव द क्वेश्चन विदाउट सीइंग द ऑप्शंस। लगभग 5 से 7 सवाल हर साल ऐसे ही पूछे जाते हैं। सो आई सपोज द सेशन वॉज इंटरेस्टिंग। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज पुट इन अ लाइक, ऑल्सो कमेंट बॉक्स में सजेशंस पुट इन कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। राजस्थान के नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, IAS टॉपर्स मंत्रा। हमें फॉलो करते रहिए बेस्ट वीडियोस के लिए यूपीएससी प्रिपरेशंस में। दैट एंड्स दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट।